सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का दोबारा से पाठशाला के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सोशियोलॉजी की नई सीरीज 2022 के हिसाब से स्टार्ट हो रही है। सोशियोलॉजी क्लास 12 के बच्चों के लिए आपको बता दूं कि क्लास 12 के बच्चों के पास सोशियोलॉजी की दो बुक है, एक इंडियन सोसाइटी और एक सोशल चेंज एंड द डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग में आप सभी लोगों को पता है कि 2022 के हिसाब से क्लास 12 का नया सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इसके ऊपर सीरीज जो है वो जारी रखी हुई है। अभी तक हमारा जो वीडियो लेक्चर सीरीज था वो पहला चैप्टर जो है कंप्लीट खत्म हो चुका है और उसी की सीरीज में उसी को ही मद्देनजर रखते हुए अब हम अगला सीरीज जो है अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स फिनिश होते चले जाएंगे समय के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पे 9 है और चैप्टर 9 का नाम है यहाँ पे कल्चरल चेंज, यानी कि सांस्कृतिक बदलाव। दोस्तों, ये जो बदलाव है, सांस्कृतिक बदलाव, ये पूरी तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो अंग्रेज लोग आए थे तो उसके बाद हमारी जो कल्चरल चेंज हुआ वो कैसा हुआ। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पीरियड 12 लेक्चर सीरीज में से खत्म हो जाना चाहिए। 5 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो का पहला पार्ट है कल्चरल चेंज सोशियोलॉजी क्लास 12 2022 के हिसाब से नई सीरीज। आई होप यू मेक श्योर दैट कि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो सकता है वो पता होना ज़रूरी है। वीडियो का पहला पार्ट है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहेंगी और हम नई नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ईपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हुए तो ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज ईपी फैमिली पे आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम अकाउंट हमारा ये है और साथ में आप हमारे साथ ई पाठशाला आपका जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चैप्टर के रिगार्डिंग में स्पेशल इन्फॉर्मेशन यही बताया जा रहा है कि परिवर्तन, अब परिवर्तन जो चेंज हो रहा है वो हमारे कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीव्स में, लाइफस्टाइल में और बिहेवियर में पूरा का पूरा 30-60 डिग्री इन्होंने अंग्रेजों से आने से पहले हमारा कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, बिहेवियर कुछ और था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। तो उसके ऊपर पूरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि अभी कहीं ना कहीं आप लोग गाने का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मैं आपको कहूँ कि रफ़ी के गाने सुनिए, मोहम्मद के गाने सुनिए या उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां के या किशोर दा के, ऐसे बहुत पुराने ज़माने के मुकेश के गाने हैं, तो उस टाइम के गाने आप इंडियन सॉन्ग ना सुनते हुए आजकल आप एलन वॉकर का फेडेड सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे, जस्टिन बीबर के गाने सुनना पसंद करेंगे। तो आपके गानों के अंदर भी चेंजेस हो जाना आपके कल्चर चेंज का एक हिस्सा है और उसी के बारे में इस पूरे चीज़ के अंदर फोकस करा गया है। मतलब मेन थीम यही है कि कैसे कल्चर चेंज हुआ है आपके एक एक चीज़ के ऊपर। हमारे वीडियो के सीरीज कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले हम सांस्कृतिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, फिर हम पार्ट 2 पे जाएंगे, वेस्टर्नाइजेशन पे जाएंगे, देन मॉडर्नाइजेशन पे जाएंगे और फिर हम सेकुलरिज्म यानी कि सेकुलरेशन यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण, इन वीडियो सीरीज के अंदर हमारा लेक्चर सीरीज आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कल्चरल चेंज सबसे पहले होता क्या है? कल्चरल चेंज रेफर द चेंज इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वास, जीवन शैली, व्यवहार आदि में परिवर्तन से। मतलब आज की डेट में इंसान कई हज़ार साल पहले अगर मैं बात करूँ या अभी भी आप देखिए गांव देहाती इलाकों के अंदर कहीं शादी पार्टियों में जाने के लिए इत्र का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, और लेकिन वही अर्बन इलाकों के अंदर दिल्ली जैसे प्लेसेस पे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे अगर हम नोटिस करें तो उन इलाकों के अंदर आज भी कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि लोग मतलब दिखावे की ज़िंदगी को ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ये एक परिवर्तन है दोस्तों। और impact of British on our culture, values, norm, basically any impact of change on culture side, मतलब कि हमारी संस्कृति, मूल्य, मानदंड यानी कि हमारी सोच, व्यवहार और प्रभाव, इन सभी का अंग्रेजी पक्ष हमें देखने को मिला है। मतलब हम उनकी तरह पहनना पसंद करते हैं, उनकी तरह ओढ़ना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं और ऐसे ही डेली बेसिस बदलाव को हमने कल्चर चेंज का नाम दिया है। अब कल्चर चेंज के सभी स्टेप को हमें धीरे धीरे समझना होगा। हम धीरे धीरे समझते जाएंगे तो हम धीरे धीरे पढ़ते भी जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी क्या है। तो आपको क्या लगता है कि समाज में परिवर्तन का ज़रूरत होता कब है? क्या समाज के अंदर कोई कमियां थी, इसी वजह से हम नए की तरफ रुख होते हैं? क्या अंग्रेज ही वो लोग थे जिन्होंने समाज को परिवर्तित करा होगा? सांस्कृतिक बदलाव
करने का मतलब आज की डेट में हमें अपने आप को वेस्टर्नाइज कर देना, वो कहीं ना कहीं कल्चरल चेंज का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें हम लोग, तो सांस्कृतिक परिवर्तन दोस्तों उस टाइम पीरियड जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भी हमारे देश के अंदर ऐसी कुछ कुरीतियां थी जिनको समाज सुधारकों के द्वारा, सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा बदला जाता रहा है समय समय पर। मतलब एक तो मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों से पहले हमारे इंडिया के अंदर, बिफोर ब्रिटिशर्स, हमारे इंडिया के अंदर जो कल्चरल हुआ है, कल्चरल हुआ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं बिफोर ब्रिटिशर्स भी था, बिफोर ब्रिटिशर्स भी था, है ना, ब्रिटिशर्स भी था। और आफ्टर ब्रिटिशर्स ने तो पूरी तरीके से हमारी डेली बेसिस रूटीन को ही बदल के रख दिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे कि दे आर सुप्रीम, और जो सुप्रीम है वो ब्रिटिशर्स है, इसलिए लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहते थे। लेकिन समाज के अंदर ऐसा नहीं था कि हमारा सोसाइटी शुरू से ही अच्छा था। सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होती है, उनको परिवर्तन करने की ज़रूरत भी है हमें। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे समाज सुधारक आए थे। कई के तो नाम आपने सुने भी होंगे, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साउथ में कितने सारे लोग थे, ए.वी. रामास्वामी नेकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे रैंडमली मेघा पाटेकर, और रैंडमली मुझे बहुत सारे नाम दिख रहे, राजा राममोहन राय। ये सारे ये वो व्यक्ति हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर सोशल रिफॉर्म्स लेके आए और सोसाइटी में सोशल चेंजेस करना चाहते थे इंडिया के अंदर। वो ये नहीं चाहते थे कि इंसान अपने रीति रिवाज, नीतियों को, वैल्यूज़ को, अपने मैं कह सकता हूँ पहनावे को, इन सबको बदल दे। वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन तो, लेकिन समाज में सोशली चेंज आए, जिसमें अमीर गरीब इनके बीच में, पुरुष महिला, ऐसी जो सोच, भद्दी सोच है जो बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यू होती है समाज के अंदर, उनको परिवर्तित करने का काम इन लोगों का था। तो चेंजेस लाइफ ऑफ वुमेन, जैसे मैंने कहा लाइफ ऑफ वुमेन, दलित की लाइफ को चेंज करना, वुमेन्स की लाइफ को चेंज करना, सोशल इवल, ये सारे पाप थे। एजुकेशन वुमेन्स के लिए इंश्योर करना, इसकी शुरुआत ब्रह्मो समाज से हुई थी। राजा राममोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। और दोस्तों उन्होंने भी सती प्रथा अंग्रेजों के साथ मिलकर अबॉलिश करी थी। सती प्रथा को अबॉलिश करने वाला पहला व्यक्ति जो था दोस्तों, गवर्नर इंडिया में आया था, अगर आपको पता हो, वो एक ब्रिटिशर्स ही था, जिसने 1880 ने इनकी हेल्प करी। और ऑफ कोर्स राजा राममोहन राय को भी क्रेडिट दिया है कि उन्होंने समाज में सती प्रथा को खत्म किया। एक अच्छी बात भी है। और हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कुरीतियां थी, सोशल चेंजेस की जरूरत थी हम लोगों को, और हमारे शुरुआती जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे सोशल चेंजेस को बदलने की कोशिश करी। और ब्रिटिश दिखाया, इसलिए कुछ वो हमारे ऐसे काम के अंदर भी अड़ंगियां लाया करते थे, जिसमें से कुछ कुछ तो अच्छे थे, जैसे कि सती प्रथा। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती, दोस्तों ये आर्य समाज के फाउंडर थे और ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं हम लोग। ब्रह्मो समाज में वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करी जाती थी, आर्य समाज के अंदर था वेदों की तरफ लौटो, उपनिषद की तरफ लौटो, क्योंकि उनका मेन मकसद यही था। वेदों, जैसे आप कहते हैं ना, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, तो महर्षि क्या कहते हैं आपके दयानंद सरस्वती यही बोलते हैं कि अगर आप वेदों की तरफ जाएं, सबसे पहले तो वेद लिखे गए थे, तो वेदों में तो किसी भी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं, तो आप वेदों की तरफ लौटो, उपनिषदों की तरफ लौटो। ये सब इन्हीं के बाद ही तो क्या कहते हैं बनाई गई थी चीजें, है ना। ये भगवत गीता ये एक उपनिषद ही तो है जो क्या कहते हैं समाज में कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज का मेन मकसद यही था कि वो पूरी तरीके से वेदों पे बेस्ड था और उपनिषद की तरफ वो जाना चाहता था एंशिएंट इंडिया के अंदर। और समाज में जो आर्य समाज था वो सिर्फ वेदों पे ही बिलीव रखता था, जबकि ब्रह्मो समाज चाहता था कि उपनिषद जैसी चीज़ों को ही फोकस करना चाहिए। और भी लोग थे, रांडे हमारे साथ, महात्मा गोविंद रांडे। दोस्तों इन्होंने विधवा के ऊपर बोला कि भैया हमें कहीं ना कहीं उनको रीमैरिज की बात करनी चाहिए। और भी लोग थे, पंडिता रमाबाई, उन्होंने वुमेन्स के एजुकेशन, विडो रीमैरिज और चाइल्ड रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज के ऊपर फोकस करा। ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने विधवा वुमेन्स के स्कूल के खोलने
बोलने के ऊपर बात करी। मतलब ये सोसाइटी वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर स्पेशल से एक अलग से सिलेबस दे रखा है आप लोगों को, और आपको उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो समाज में परिवर्तन चाहते थे। रैंडमली XYZ बहुत सारे दिए जा सकते थे, लेकिन आपको सारे इसलिए नहीं दिए जाते कि आप सारा कुछ कहाँ पढ़ेंगे 12th क्लास के लेवल में, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप अलग से स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया की, तो आपको वहाँ ऐसे सारे क्रांतिकारी मिलेंगे जो अपने समाज को परिवर्तन करना चाहते थे। आपने कहीं ना कहीं मेघा पाटेकर का नाम सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर भी इन्होंने फोकस करा था, इन्होंने बात करी थी इसके ऊपर। तो सोशल रिफॉर्म्स कम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड नॉट मुगल रूल्स बिकॉज द ब्रिटिश ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ द सोशल सिस्टम। मतलब हमें ऐसे सोशल रिफॉर्म्स मुगलों के टाइम पीरियड में नहीं मिलते हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में मिलते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स समाज में बदलाव ला रहे थे। तो उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने एजुकेशन लेके आए, और जब ये एजुकेशन लाने के बाद बाहर की चीज़ों को पढ़ने लग गए, तो फिर लोगों को समझ में आने लग गया कि हाँ सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा मेन चैप्टर जो है सोशलिस्ट सतीश सबरवाल जो है, इनके ऊपर बेस्ड है। इन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को समझा, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद उन्होंने बताया कि कॉलोनियल चेंज जो इंडिया के अंदर हुआ था उसके 3 ऑर्गेनाइजेशन अगर हम पढ़ लें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से चीज़ों को परिवर्तित करना चालू करा, और उससे किस तरीके से हमारी डेली लाइफ जो है पूरी तरीके से बदलती चली गई। तो नंबर 1 है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 2 है मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 है नेचर ऑफ आइडियाज। तो इसके ऊपर सबरवाल जो सतीश सबरवाल जी हैं, सबरवाल उन्होंने इस पे फोकस करा है। और कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स का शासनकाल था, उन्होंने उनको 3 पहलुओं में डिवाइड करने की कोशिश करी है। उन्होंने बताया कि अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। तो बाकी हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते रहेंगे इस चैप्टर में। और सोशल चेंज आई थिंक होना ज़रूरी है, कल्चर चेंज होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन चैप्टर में आपको दिखाने की कोशिश करी गई किस तरीके से आप लोगों की लाइफ के अंदर बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा घुस चुकी कि आप लोग अपनी संस्कृति भूल चुके हो। तो दोस्तों मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में नए तरीके से, नए चीज़ों में, नए एस्पेक्ट में। EP फैमिली आप सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं टेलीग्राम अकाउंट के, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।